तो मैं लास्ट 4 महीने से अपने सारे एक्सपेंसेस एक्सेल शीट के अंदर ट्रैक कर रहा हूँ एंड इन दिस वीडियो मैं इस एक्सेल शीट को यूज़ करूँगा अपने मंथली एक्सपेंसेस बताने के लिए कि कितना खर्चा आता है लिविंग इन कनाडा एवरी मंथ एंड ऑल्सो आई विल हेल्प यू टू रिड्यूस दिस एक्सपेंसेस एंड जो आप पैसे बचाएंगे उसको आप अपनी आगे आने वाली ट्यूशन फीस की तरफ यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पैसे बचाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना खर्चा कहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने अपने मंथली एक्सपेंसेस को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है एंड आप उन कैटेगरीज को अपने पर्सनली यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आप अपना जो एक्सपेंस है रिड्यूस कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, जो आपका मंथ का सबसे बड़ा एक्सपेंस रहेगा और आपका 50% ऑफ द जो आपका टोटल अलाउंस है उसको खा जाएगा एक तरह से, वो है आपका हाउस रेंट। रेंट इन कनाडा कैन बी एज लो एज $250 टू एज हाई एज $600। ये सब चीज़ें जो रेंट है आपका डिपेंड करेगा कि आप सिंगल रहते हैं या शेयरिंग में रहते हैं, आप डाउनटाउन में रहते हैं या आप अपना सबर्ब्स में रहते हैं, आप किसी प्राइम लोकेशन पे लाइक यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स के पास रहते हैं या थोड़ा दूर उन सब चीज़ों से रहते हैं। इन सब चीज़ों पे आपका रेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो अगर मैं अपने रेंट की बात करूं तो आई पे $467 क्योंकि इसके 2 मेजर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, मैं यूनिवर्सिटी के बहुत पास रहता हूं, लाइक एक गली दूर ही आपको मेरे घर से यूनिवर्सिटी भी दिखती है। सेकंड, मेरे पास प्राइवेट रूम है, प्राइवेट नहीं सिंगल रूम है, वॉशरूम कॉमन है हमारा, तो सिंगल रूम है। तो एनीथिंग बिलो 250 आई वुडंट सजेस्ट यू टू गो। अगर आपके पास फाइनेंशियल कुछ कंडीशन है तो अलग प्रॉब्लम है, बट 250 से बिलो मत जाइए, रूम में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। एंड 250 to 300 भी आपको तभी मिलेगा जब आप शेयरिंग में रहेंगे। एंड एनीथिंग अबव 600 आई वुडंट सजेस्ट यू टू गो अनलेस आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा मनी है स्पेंड करने के लिए, क्योंकि 600 में आई थिंक आपको डाउनटाउन के अंदर सिंगल रूम्स तो मिलने शुरू हो ही जाएंगे। एटलीस्ट विंसडर में, आई थिंक टोरंटो में 650 के आसपास आपको सब मिल जाएगा। ऑन एवरेज आपको 300 के आसपास में शेयरिंग रूम्स मिल जाएंगे एंड 400 के आसपास आपको सिंगल रूम्स मिल जाएंगे, 400-450 के आसपास डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू लिव इन। So the next biggest expense after rent is grocery, but I cannot generalize grocery because grocery आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी वेज या नॉन वेज, टिफिन सर्विस या नॉट अ टिफिन सर्विस आप घर पे बना रहे हैं, आपकी डे शिफ्ट्स हैं या नाइट शिफ्ट्स हैं, क्योंकि तब आपको डिपेंड करेगा कि आप लंच बाहर या डिनर बाहर करेंगे एंड आप बाहर बहुत ज़्यादा खाते हैं या बाहर कम खाते हैं। इन सब चीज़ों पे आपकी ग्रोसरी डिपेंड करेगी। बट मेरी जो पर्सनल ग्रोसरी आती है वो आती है अराउंड $200 की। हम वॉलमार्ट से भी शॉपिंग करते हैं, हम कॉस्को से भी शॉपिंग करते हैं एंड हम थोड़ा बहुत आसपास जो अपने इंडियन स्टोर होते हैं, लाइक हमारे यहाँ पर वी देसी करके इंडियन स्टोर है, तो वहाँ से भी करते हैं। तो उस सब का मिला के आपका $200 के आसपास आता है। बट पर्सनली इस $200 के अंदर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। लाइक आप कभी शिफ्ट पे गए तो आपने वहाँ पर लंच कर लिया, या आप थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा बाहर इधर उधर खा लेते हैं। मेजर जो बाहर खाते हैं रेगुलर वीक में वो नहीं, छोटा मोटा कभी कुछ खा लिया, और रेगुलर आटा चावल तो आपका है ही इसके अंदर। बट जनरलाइज करूं तो आपका ग्रोसरी का खर्चा 100 से लेके 300 के बीच में आ सकता है। 300 सीम्स अ हाई नंबर, बट जिन्होंने टिफिन सर्विस लगा रखी है, टिफिन सर्विस $200 से कम की तो आती नहीं है। एंड उसके बाद आप कभी अब आप रोज टिफिन सर्विस भी नहीं खा सकते हैं, और अगर आप मंडे टू संडे की लगवाएंगे तो अराउंड 250 तक की आपकी टिफिन सर्विस आ जाएगी। और अगर आपने थोड़ा बहुत बाहर खा लिया तो उसमें 40-50 और $300 तक की आपकी ग्रोसरी आ जाएगी, अगर आपके पास टिफिन सर्विस प्लस आप जो अगर अलग खाते हैं वो है। सो द नेक्स्ट थिंग इज फोन बिल। सो हर एक स्टूडेंट को अपना एक नया फ़ोन चाहिए होता है। मैंने भी अभी आईफोन लिया है, इसी से ये शूट हो रही है वीडियो। तो सिंस यहाँ पर थोड़ा चीपर है, चीपर इन द सेंस कि EMIs बन जाती हैं एंड आप इतना अर्न कर रहे होते हैं कि आपको फ़ोन खरीदने में आसानी रहती है। बट अगेन आई कैन नॉट जनरलाइज दिस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कितना आप डेटा प्लान लेंगे, कितना आप कौन सा फ़ोन लेंगे, कौन से ब्रांड का लेंगे, तो हर चीज़ पे ये चीज़ें डिपेंड करेगी आपके फ़ोन बिल पे। मैं अपना बताता हूँ, आई पे अराउंड $78, जिसमें $45 इज़ जो मेरे को 15 GB डाटा मिलता है एंड $25 इज़ फॉर माई iPhone 256 GB। अगर आपको जानना है कि मैंने ये आईफोन कैसे लिया तो आप मेरी वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं बॉक्सिंग डे वाली, उसमें ये सब बता रखा है मैंने ऑलरेडी। बट मेरा बिल अराउंड $78 आता है। एंड अगर मैं जनरलाइज करूँ तो आपका बिल कैन बी एज लो एज $20 कि आपको एटलीस्ट 3 GB डेटा तो चाहिए ही होगा। और अगर आपके पास इंडिया से आपका अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, उसमें $20 खर्च करिए एंड 3 GB डेटा में आप रह सकते हैं इजीली। एंड एज हाई एज $110 और $120 कि अगर आप जाके सीधा लेटेस्ट iPhone 13 Pro Max जितना भी बड़ा नाम जा सकता है जाएगा तो वो ले लेंगे, प्लस आपका उसके अंदर फ़ोन प्लान जो डाटा आएगा वो भी आप आई थिंक
जब आप महंगा फ़ोन लेते हैं तो उसमें एक लिमिट भी होती है कि आप इससे नीचे का प्लान नहीं ले सकते हैं, लाइक $50 या $45 का आपको प्लान भी लेना पड़ता है, तो अराउंड 110 या 120 तक भी आपका ये बिल जा सकता है। सो द फोर्थ एक्सपेंसेस, एंड जो मैंने सोचा था थोड़ा ईजियर रहेगा जनरलाइज करने में कि सबका होगा ही, but it was not. The fourth is traveling expenses. So traveling expenses can be as low as $0 and can be as high as $250 to $300, जो कि मेरा अपना पर्सनली है। So आपके traveling expenses 3 चीज़ों पर डिपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट, आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके घर के पास है या नहीं है। सेकेंड, आपकी पार्ट टाइम जॉब आपके घर के पास है या नहीं है। एंड थर्ड, कि आपको कितना एक्सप्लोर करने में मजा आता है, हाउ मच डू यू लाइक टू एक्सप्लोर। So personally, I pay around $250 in traveling expenses. This seems a lot, but let me explain. I live in Windsor, but जो मेरी part time job है, that is in Walmart, is in another city, Leamington, जो कि यहाँ से 50 kilometers away है। तो उसके लिए हम राइड शेयर करवाते हैं, which takes about $10 each side. तो आपकी मंथ में 12 शिफ्ट्स होंगी, तो अप एंड डाउन के आपके $20 ईच लग ही जाते हैं। तो दैट इज अबाउट $240 to $50 आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के खर्च हो जाते हैं। देन आई रियली लाइक टू एक्सप्लोर, तो एटलीस्ट मैं मंथ में 3 to 4 प्लेसेस तो विजिट करता हूँ अपने सिटी के डिफरेंट प्लेसेस में, तो उसमें आपके $15 के अराउंड और लग जाएंगे, तो वही मिला जुला के $250 के अराउंड आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। बट इट कैन बी एज लो एज $0। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको बस पास बनवा के देती है, जो कि मेरे को नहीं मिला क्योंकि मेरा ऑनलाइन था अभी फॉल टर्म जितना भी था, एंड आगे विंटर भी अभी तक तो ऑनलाइन ही है, तो बस पास बना के देगी जो आपका प्रेस्टो कार्ड बनेगा, तो आप उस बस पास को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब भी आपकी सिटी में ही है, तो उस बस पास को यूज़ करके आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, एंड आपका मंथली एक्सपेंस $0 होगा। ऑफिशियली देखेंगे तो आप ऑलरेडी पे कर चुके होंगे अपनी फीस में, बट एज पर सेइंग $0 होगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पर आप अपनी सबसे ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ों का है। दिस एक्सपेंसेस कैन बी अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो अपने बुक्स खरीद रहे हैं रेगुलरली, बुक्स का एक्सपेंस इंडिया से कंपेयर मत करिए। यहाँ पर अमेजोन से मंगाने पर भी काफ़ी एक्सपेंसेस पड़ती हैं। लाइक मैंने एक बुक मंगाई है, वो अराउंड $15 की पड़ी है, तो अगर आपने महीने में 2 या 3 बुक्स पढ़ ली तो $45 का तो आपका यही खर्चा है। देन आप कहीं ट्रैवल करने चले गए, लाइक अभी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी बॉलिंग पे, तो वो आपके रेगुलर एक्सपेंस हो गए। और अगर आपने कोई क्लोथिंग खरीद ली है, जैसे आपने मेरी जीवन टेस्ट ऑन्टारियो वाली वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर $100 का आपने टेस्ट दिया, वो आपका एक्सपेंस हो गया। आपने कोई विंटर जैकेट खरीदी, विंटर शूज़ खरीदे, ग्लव्स खरीदे, या यहाँ पर आके जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे कुछ क्लोथ्स श्रिंक हो गए थे, तो मेरे को 1 या 2 लाइक मैंने यहीं से लिया ये वाली जो मैंने शर्ट पहनी है, तो $15-20 के आपके रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सपेंस होते हैं। तो दिस कैन बी एज लो एज $0 एंड एज हाई एज $300 to $400 डिपेंडिंग ऑन आप कितनी शॉपिंग एंड कितना ट्रैवल करते हैं। पर्सनली मेरा ये एक्सपेंस अराउंड $100 का आता है पर मंथ, ट्रैवलिंग, बुक्स एंड क्लोथिंग का कुछ खरीद के अराउंड $400 का मेरा एक खर्चा आता है। तो डाटा की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारे डाटा को, जो कि मेरे एक्सपेंसेस, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज एक्सपेंसेस को पाई चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया है। तो अब जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था, अगर मेरे सारे एक्सपेंसेस को कंबाइन करें तो वो अराउंड $1100 आते हैं। वो 1000 को क्रॉस कर ही इसलिए रहे क्योंकि मेरे को अराउंड वो $250 एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन के लिए देने पड़ते हैं। बट ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट यहाँ पर कनाडा में $750 to $850 के अंदर ईजिली लाइफ स्पेंड कर सकता है और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर सकता है। एंड बट मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, अगर आप लेविशली जीना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपके एक्सपेंसेस $1600 to $1650 और मैक्सिमम ऑफ 1700 भी पहुंच जाएंगे। अगर आप अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा घूमना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, हर जगह बेस्ट ब्रांड्स लेना चाहते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस इतने पहुंच जाएंगे मंथली भी। बट मिनिमम एक्सपेंसेस आपके $370 भी हो सकते हैं, येस। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशंस हैं तभी आप इस एक्सपेंस पे आइए, नहीं तो आप अपने 600, 700, 800 एक्सपेंस पे ही रहना। बट डरने की बात नहीं होती है। इस चार्ट्स को आप देख के समझ सकते हैं कि आप $500 में भी कनाडा में सर्वाइवल कर सकते हैं। उतने में सिर्फ सर्वाइवल ही होगा आपका। तो जैसे अगर आप पाई चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि 30 to 40% आपका रेंट ले लेगा, एंड देन अनदर 20% आपकी ग्रोसरीज ले लेंगी, एंड देन जो आपका बचेगा बाकी अराउंड 40%, उसमें आप मैक्सिमम सेविंग्स कर सकते हैं अपनी, और आपके फ़ोन बिल में, ट्रांसपोर्टेशन में, मिसलेनियस में, और उन पैसों को अपनी फ़ीस की तरफ जोड़ सकते हैं। रेंट में आप अपने पैसे बचा सकते हैं
बाय गोइंग टुवर्ड्स द शेयरिंग थिंग्स, और ग्रोसरी में आप बचा सकते हैं बाय गोइंग टुवर्ड्स होम मेकिंग। आप अपने घर में खाना बनाइए और आप मिनिमम और मैक्सिमम में ह्यूज डिफरेंस देख सकते हैं। एंड आपको उनके बीच का एक स्वीट फैक्टर फाइंड करना है, दैट इज़ द एवरेज, जो कि मैंने आपको दिखा रखा है। तो एज लॉन्ग एज आप अपने एक्सपेंसेस एवरेज के अराउंड रखेंगे, आप अपने सारे पैसे सेव कर सकते हैं। आपको $1000 ऑफ GIC मिलेगी एंड $1000 के अराउंड आप अर्न भी कर लेंगे। तो एंड आपके एक्सपेंसेस 1000 के आसपास होंगे, तो यू कैन ईच मंथ सेव अबाउट $1000 नॉट रुपीज़। तो हाँ, आपको अगर 10 मंथ्स की GIC मिलती है तो यू कैन ईजिली सेव अबाउट $10,000 वर्थ ऑफ मनी, एंड अपनी वन ऑफ द टर्म की फीस आप खुद भर सकते हैं। तो येस, आप सर्वाइवल के साथ, अच्छी गुड लाइफ के साथ अपनी फीस भी भर सकते हैं। सो आई शोड यू द मंथली एक्सपेंसेस इन कनाडा। तो आपको पता चली गया कि कितने हाई हो सकते हैं एंड कितने लो हो सकते हैं आपके मंथली एक्सपेंसेस, बट हर सिटी के अपने अपने एक्सपेंसेस होते हैं। टेल मी योर एक्सपेंसेस इन द कमेंट्स बिलो, आपकी सिटी के क्या एक्सपेंसेस हैं, और हो सकता है आपके बताने से किसी और की हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं विंजडम में रहता हूँ और मेरे को हर एक सिटी की नॉलेज नहीं होगी। तो आप अपनी सिटी का बताइए क्या एक्सपेंसेस हैं, एंड इफ यू वांट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस यू कैन वॉच माई दिस वीडियो वेयर आई वेंट टू शॉपिंग, एंड हर तरह के मैंने वहाँ पर एक्सपेंस डिस्कस करे।